अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के अवाम, वो पंजाबी मिसाल है कि जैसा मुँह वैसी चपेट, और बिल्कुल वही कल MQM पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, और कि जैसा मुँह वैसी चपेट मारी गई है उनको। मैं कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था MQM पाकिस्तान की, और मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं चाहूँगा कि उनकी जो लीडरशिप है वो आवाम को दे। आवाम बेचारी ने उनके कहने पर बाइकआउट तो कर दिया है, मगर वो ये सवाल ज़रूर पूछे कि बाइकआउट की नौबत आई क्यों है। पहला सवाल तो ये बनता है, सर ये बताइए कि अगर आप लोगों में इत्तेहाद हो गया है और आप जिस इत्तेहाद की नहीं वजह से कहते थे कि हम मुंतशिर हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, जब आपके पास इत्तेहाद हो गया है, अब आपके ज़ाहिर नंबर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको किस चीज़ ने रोका था कि आप जाके एक धरना देते, जिस धरने का इंडिया फारूक सत्तार भाई ने भी अपने बयान में किया था? किस चीज़ ने रोका था आपको? आप चीफ मिनिस्टर हाउस के चक्कर लगाते रहे, जाते रहे, आते रहे, गवर्नर हाउस आते रहे, जाते रहे, और वो जो ब्रोकर है, जो मिडल मैन, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड है पी से इस्तेमाल होता है, जिसका नाम फैसल सजवारी है, वो आपको मायूब करता रहा बार बार पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामला यानी वर्किंग रिलेशनशिप को सही रखने के लिए। और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आया था कि जैसे उचक के, मतलब हमने कभी नहीं देखा कि कन्वीनर पार्टी का बात कर रहा है और एक 2 टके का आदमी पीछे से उठ के माइक जो है ना वो पकड़ने की कोशिश करके पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। हम समझ सकते हैं फैसल सवारी क्यों करेगा, क्योंकि फैसल सवारी को अपनी सेनेटर की सीट दिलवाने का जो है वो रिटर्न भी देना। दूसरी एक बड़ी हैरतनाक बात की उन्होंने कि हमें तो पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब ये सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, उसके बाद इसको चेंज ही नहीं हो सकता। सर अगर आपको ये सब पता ही नहीं था तो आप ये शोर शराबा क्यों बना के बैठे हुए थे? आपको जब ये पता ही नहीं था तो आपने सब धींगा मस्ती क्यों करी थी? आप पहले ही मान लेते इस बात को। ये सब ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता ही नहीं था कि ये सब है, और अगर आपको पता नहीं था तो क्यों नहीं पता था? आपका काम अगर सियासत है, आप लल्ले हैं, आप मुन्ने हैं, आपको नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ये काम नहीं हो सकता, तो आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, और आपने कौम को बेवकूफ़ बनाया। फिर आपने एक और चूरा लगाने की कोशिश की कौम को कि हम गवर्नमेंट से बाहर हो जाएंगे। फिर आपने दिखाया जी उसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया, और कल बड़ी मासूमियत के साथ आपने बोल दिया कि जी हम गवर्नमेंट से इसलिए बाहर नहीं होंगे क्योंकि मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है या हो सकता है। अरे भाई एक बात बताएं, जब आपने अनाउंसमेंट किया था तो क्या उस वक्त मुल्क की मईशत बहुत अच्छा चल रही थी? कि आपके अनाउंसमेंट तक मुल्क की मईशत का रुझान बदल गया? आप किस तरह पीपल्स पार्टी को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी बेचारी हमें इतना समझाने की कोशिश कर रही थी, हमें इतना अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही थी, मगर बेचारी के हाथ में कुछ नहीं था। मगर शायद आपने वसीम मदामी के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसमें वो आपको ये बोल के गया कि मेरे ये इस तरह की चूतिया पॉलिटिक्स, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, इस तरह की चूतिया पॉलिटिक्स जिसमें आप लोग सिर्फ लेटते आए हो, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी खड़े होकर कभी बैठ के, जिसमें आप लेटते आए हो, इस पॉलिटिक्स के साथ मुझ जैसा नज़रियाती आदमी जो थोड़ी सी भी खुददारी रखता होगा, जिसके ज़मीर में थोड़ा सा भी कुछ होगा, वो इस चूतिया पॉलिटिक्स के साथ इस MQM की नहीं चल सकता। मतलब ये कि कल आप इनको दुनिया के ऊपर बिठा दोगे, चूँकि वो कहते हैं ना कि गू का कीड़ा तो गू में ही निकलना ना, इन्होंने भी वही, तब भी वही करना है। या इनके पीछे पहले कंप्लेंट थी कि जी PSP है तो PSP की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, फारूक भाई की वजह से ये नहीं कर पा रहे, फलां की वजह से नहीं कर पा रहे। अब तो सब आपके साथ थे, मगर चूँकि आप एक कहते हैं ना लंगड़े घोड़े हो, आप एक हारी हुई रेस के घोड़े हो, अब वही करोगे ना जो आपको आता है। आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, आप में कैपेबिलिटी नहीं है। मैं इत्तेहाद के फेवर में हूँ, मगर वो कहते हैं ना कि अगर आप कुएं में से कुत्ता नहीं निकालोगे बाहर तो कुएं का पानी साफ़ कैसे होगा? जब तक कि MQM के अंदर वो लोग नहीं बैठे हुए जिनके पर्सनल एजेंडाज़ हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो कभी भी कोई सही फैसला नहीं होने देंगे। ये इत्तेहाद होना ज़रूर चाहिए था, मगर कचरे के साफ़ होने के बाद ये कचरा साफ़ नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये इत्तेहाद के अंदर बाकी आने वाले लोग भी वही बोझ अपने सर पे उठाएंगे जो ये उठा रहे थे। मैं ये चुतियाबे का बोझ अपने सर पे नहीं उठाऊंगा। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि जिन बेवकूफ़ों की पॉलिसीज़ की वजह से, सही है, मैंने MQM जैसी पार्टी के से डिस्टेंस रखा, उसी अब मैं MQM को दोबारा डिफेंड करना शुरू कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता, ना मैं कभी करूंगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी छोटी कैपेसिटी के अंदर जितना मुहाजिरों की हकूक़ के लिए कोशिश कर सकता हूं मैं करता रहूं, और मैं करता रहूंगा। मगर इस प्लेटफॉर्म से जिसके अंदर एक कचरा मौजूद है, जिसकी वजह से आज ये हाल है, मैं आपको ये बता दूँ कि कारकुनान नाखुश हैं,
सारे कारकुनान नाखुश हैं, ये जो भी किया आपने, बाइकआउट जो किया है, सब कारकुनान नाखुश हैं, सही है। और कई कारकुनों ने ये बोला है जब दूसरी पार्टियों कारकुनान में पहुँचे कि खुदा के वास्ते ख्वाजा इजहार से, फैसल सजवारी से, वसीम अख्तर से हमारी जान छुड़वाओ। जब तक तुम जान नहीं छुड़वाओगे हमारी बर्बादी की जिम्मेदारी इन लोगों के हाथ में है। खालिद भाई थोड़ी हिम्मत पैदा करें। आप भी ना जो लोटागिरी करते हैं ना कि फैसल को आगे ले आते हैं सामने घुमा घुमा के, ये लोटागिरी चलेगी नहीं। अब आप जिस उम्र के हिस्से में है ना, अपना अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप खुदा के कसम कोई ऐसा काम करके जाएं वापस अमेरिका जाने से पहले, क्योंकि सुना क्लियरेंस तो आपको मिल गई है, आपका जो बैन लगा हुआ था वो हट गया है। किसके मरूने मिनट हटा है हमें पता है, सही है। जिसकी वजह से आप अमेरिका जा नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं जा पा रहे थे वो भी पता है, अब आप क्यों जा पाएंगे हमें ये भी पता है। तो भाई इतनी शाह से ज़्यादा की वफादारी ना करें, महाजर कौम का सोचें, अपनी ज़ात का ना सोचें। और बुरा ना मानिएगा, मेरी बातें कड़वी लगें, आई डोंट गिव अ डैम, मगर एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप लोग जो कर रहे हैं महाजर कौम के साथ, उसके बाद जो होगा, उसके जो आपके साथ आपको लग रहा है कि अब आपने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कर दिया, अब आपको अगले इलेक्शन में बहुत बड़ी सेवल जानी है। खालिद भाई अगर आपका अमेरिका जाने का प्लान था तो आप अमेरिका चले जाएँ। इसी के साथ मैं अभी फ़िलहाल अपने व्लॉग को रोकता हूँ और कौम को ये मैसेज देता हूँ कि इन पे अब किसी किस्म का भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है जब तक खल सफाई नहीं होती, जब तक एमक्यूएम के अंदर खल सफाई नहीं होती, जब तक कि वो लोग जो इस डिबेकल के ज़िम्मेदार हैं जिसकी वजह से एमक्यूएम यहाँ तक पहुँची है, जब तक वो एमक्यूएम के अंदर रहेंगे तब तक एमक्यूएम के अंदर कोई भलाई नहीं आएगी। ना कोई उम्मीद रखना और ना अपना टाइम ज़ाया करना, सही है। दूसरों और सियासी तौर पे बाइकआउट करने से मसला नहीं होगा, आप लोग अपना सियासी किरदार अदा करता रहना चाहिए और करता रहेंगे और कोई और रास्ता ढूंढिएगा। इस तरह जो है कोई मसले का हल नहीं है। जी महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।